हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, क्या आप भी किसी साइबर क्राइम में पड़कर अपना पैसा गवा चुके हैं? जो अलग अलग साइबर क्राइम चल रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो जॉब्स के नाम पर हो, चाहे वो वीडियो कॉल स्कैम्स हो, या फिर आजकल जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेलीग्राम प्रीपेड टास्क वाला स्कैम चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। क्या इस किसी भी ऑनलाइन स्कैम में पड़कर आपको पैसों का नुकसान हुआ है? और जाहिर सी बात है कि आप अपना पैसा रिकवर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले 10 से 45 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके पैसे रिकवर करके आपके अकाउंट में डाल दूंगा, वो भी 100% गारंटी के साथ। जी हां, ऐसा ही दावा कुछ लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर कर रहे हैं। तो ये जो लाइनें मैंने कही हैं, तो वो मैं नहीं हूं, वो मैं अगेन कुछ स्कैमर्स हैं जो कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर उन विक्टिम्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी स्कैम में ठगे जा चुके हैं। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूं जो कि मेरे ही वीडियोस से है। मेरे ही चैनल पर बहुत सारे स्पैमर्स, बहुत सारे स्कैमर्स अलग अलग वीडियो पे जाते हैं और वहां पर जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हुए हैं कि आई लॉस्ट 15,000 रुपीज, आई लॉस्ट 1 लाख रुपीज, तो उनके रिप्लाई में वो स्कैमर जाके अपना कमेंट लिख करके आते हैं कि गारंटीड है कि मैं आपको पैसे रिकवर करके दे दूंगा अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आना है फिर से टेलीग्राम के एक नए अड्डे पर, एक नए ठिकाने पर। आपको एक टेलीग्राम की एक नई आईडी दे दी जाती है और बताया जाता है कि आपको वहां पर आकर के हमसे संपर्क करना है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी डिटेल्स देने के बाद अगले 10 मिनट के अंदर अंदर हम आपका पैसा रिकवर करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो इससे पहले कि मैं ये सब चीजें लाइव होते हुए आपको दिखाऊं, मैं आपको बताता हूं कि आज के वीडियो में हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि ये स्कैम डिस्कस करेंगे, मतलब विक्टिम्स को दोबारा ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ लाइव प्रूफ देखेंगे, और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जेन्युइन तरीके क्या हैं जिससे कि आप अपने पैसों को रिकवर कर सकें, और एक्चुअल में कितने चांसेस हैं कि आपका जो पैसा ठगा गया है, जो ऑनलाइन आपके साथ ठगी हुई है, उसमें से कितना पैसा आपको एक्चुअल में रिकवर करके आपके अकाउंट में मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप फैलाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला ही होने वाला है। क्योंकि ये स्कैम्स इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि अगर आज आप शिकार बन चुके हैं तो कल हो सकता है कि आपके परिवार या किसी दोस्त में से इस स्कैम का शिकार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जितने भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते हैं, सबसे पहली चीज तो वो है कि मैं उनको अप्रूव करता हूं, जाके मॉडरेट कर रखा है मैंने। बिना अप्रूवल के कोई भी कमेंट लाइव नहीं होता है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स और स्कैमर्स हैं जो कि इस तरह की स्कैमिंग एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, और इसकी जानकारी मुझे पहले से ही है। तो जो विक्टिम्स हैं उन्होंने वैसे ही आकर के यहाँ अपनी जो व्यथा है वो बताई कि भाई मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ताकि और लोगों को अवेयरनेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि उस विक्टिम को दोबारा कोई ठग ले, इसलिए मैं जितने भी अपने कमेंट्स हैं सभी को मैनुअली अप्रूव करता हूं, सभी को पढ़ता हूं, और जहां संभव हो सकता है वहां रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा कमेंट सेक्शन। इसमें सबसे पहले मैं हेल्ड फॉर रिव्यू पे जाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, शुरुआत से आप नाम देखो, ये सारे स्कैमर्स हैं। तो कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला कमेंट क्या है? ये स्पैम कमेंट है बाय द वे, कि वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल आई एम टू द अबव नेम फॉर हेल्पिंग मी रिकवर माई मनी फ्रॉम फ्रॉडस्टर। मतलब कि यहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई यूजर है जो कि ऐसा कमेंट कर रहा है कि मेरी हेल्प किसने की है? इन्होंने की है। वो कौन? वो चैनल का नाम, मतलब चैनल का नाम ही यही लिख रखा है। नाम क्या है? टेक्स्ट साइबर क्रैक्स ऑन टेलीग्राम। तो ये एक चैनल का नाम है। इस चैनल के नाम को बना करके स्कैमर ने यहां पर आकर एज ए यूजर कमेंट किया है, ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये तो उसने अपनी जर्नी शेयर की है कि यार देखो, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे भाई साहब मिल गए जिसकी वजह से मेरे पैसों की रिकवरी हो गई। अगला कमेंट पढ़ो, गुड वर्क, ऑलवेज स्पीक, सो आई विल कीप रिकमेंडिंग यू फॉर हेल्पिंग मी रिकवर माई मनी। अब पीछे पड़ गई है। अब आप नाम देखो, एक तो है साइबर क्रैक्स, नीचे आ जाओ माइंड क्रैक्स,
ठीक है, अब माइंड क्रैक्स को सपोर्ट करने के लिए दो हैं, एक ने गुलाबी पहन रखा है, एक ने कुछ और पहन रखा है। टेक्स्ट मैसेज देखो आप, कितने सारे मैसेजेस हैं, मतलब थैंक्स तो खत्म ही नहीं हो रहा है इनका। अब आप देखो, ये भाई साहब ने 35 लाख रुपए खो दिए हैं ड्यू टू दिस, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसके नीचे कमेंट्स देखिए, फिर वही सब, ये है साइबर क्रैक्स वाले। कमेंट्स की भरमार देखो, कितने कितने कमेंट्स कर रखे हैं, सेम ही चीज लिख रखी है, सर्च द नेम आई एम पॉइंटिंग अप हियर, ही विल हेल्प यू आउट। अरे इतनी हेल्प कराने की तुमको काहे चुले लगी हुई है कि इतने इतने कमेंट्स डाल रखे हैं, 500-500 700-700 कमेंट डाल रखे हैं भाई साहब। मेरे एक एक वीडियो पर 500-500 कमेंट्स इन स्कैमर्स के हैं। मतलब इनको आपकी इतनी ज्यादा चिंता है कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि मेरी हेल्प इसने की थी, आप भी जाओ, आपकी भी हेल्प करेंगे। जाना नहीं उस गली, स्कैमर्स हैं वो। जितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही हैं सब फर्जी हैं, सब फेक हैं। किसी भी कमेंट पर कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन यूट्यूबर्स भाई साहब लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने कमेंट्स को मॉडरेट नहीं किया है। इसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस जाके चेक किए हैं जिन्होंने इस तरह की अवेयरनेस वीडियोस बनाई हैं। उनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं ऐसे स्पैम से, भरे पड़े हैं ऐसे स्कैमर से, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो उनसे भी निवेदन है, अगर बाई चांस मेरा वीडियो देख रहे हैं किसी भी रेफरेंस के लिए, तो ये चीज़ अपने अकाउंट में जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि ये मसीहा नहीं है, ये आपको स्कैम करेंगे, ये आपका कुछ हेल्प नहीं करने वाले। अब स्कैम कैसे करेंगे इसका भी तरीका देख लेते हैं। तो इनमें से मैंने कई सारे लोगों को टेस्ट करने के लिए कि चलो देखा जाए आखिर ये करते क्या है, इनका भी तरीका देख लेते हैं ठगने का क्या है। तो उसमें से मैंने एक भाई साहब है उनको कमेंट किया जिनका नाम है मार्कस टेक मनी रिकवरी और समथिंग। टेलीग्राम पे मैं गया, उनके कहे अनुसार जो उनकी अनुयायी हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स चीख करके कहे कि इनके पास जाओ ये पैसा रिकवर करा देंगे, मैं उनके पास गया। अब उनकी फ़ोटो देख लो, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हेडफोन लगाया हुआ है, 3 सिस्टम लगाए हुए हैं। चलो जी, मैंने उनसे कहा हाय, गॉट योर कमेंट समवेयर ऑन यूट्यूब दैट यू कैन रिकवर माई मनी फ्रॉम स्कैमर्स। कितना पैसा? 10,000 रुपये। भाई साहब ने सबसे पहले वेलकम किया, हेलो वेलकम टू माई प्लेटफॉर्म, नीचे आ जाओ। मैंने उनको बताया कि 10,000 रुपये मैंने नुकसान कर लिया है अपना किसी ऐसे ही स्कैम में पढ़ करके। तो उसने बोला कि जस्ट काम डाउन, ओके, यू आर वेलकम टू द राइट चैनल ऑन स्कैम्ड मनी रिकवरी। मतलब ये भाई साहब स्कैम मनी की रिकवरी करते हैं। आगे आइए, उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास कोई पेमेंट प्रूफ है? मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने अपना पेटीएम का स्क्रीनशॉट उठाया और मैंने कहा ये पकड़ो, ये 10,000 रुपये का स्कैम मेरे साथ हुआ था, अब इसको आप रिकवर करके दिखाओ। अब बात आगे बढ़ती है, भाई साहब बोलते हैं राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, अवॉइड शेयरिंग दिस लिंक एंड प्रूफ विद एनीवन ड्यूरिंग योर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एनी इंटरफेरेंस व्हेन आई एम इन द सॉफ्टवेयर वुड मीन टोटल लॉस ऑफ योर फंड्स। तो उसने क्या बोला सबसे पहले कि मुझे ये कहा कि अभी जब आप इस प्रोसेस में हैं तो आप किसी और के पास रिकवरी के लिए मत जाना, मैं उनके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने जा रहा हूं और आपका फंड वहां से निकाल करके आपको लाकर दे दूंगा। कितनी देर में लाके देंगे? 10 मिनट्स में। नीचे देखो, गेटिंग योर मनी बैक विल टेक अबाउट 10 मिनट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा मिलने वाला था। स्कैम कब हुआ था? 9 फरवरी को। आज क्या डेट है? 14 मार्च। एक महीने से ऊपर निकल गया है, लेकिन भाई साहब ने दावा किया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। चलो देख लेते हैं कि भाई साहब ने दावे में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। आगे आइए, बार बार उन्होंने यही बोला है, उन्होंने कहा राइट नाउ लेट मी परचेज द एक्टिवेशन कोड्स एंड क्रेडेंशियल्स एंड बिगिन योर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इमीडिएटली। अब ये कुछ टेक्निकल भाषा में उन्होंने बात की है। अब नीचे खुशखबरी आ गई। खुशखबरी क्या आई है कि योर मनी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए? कि आई हैव एक्सेस द प्लेटफॉर्म दैट स्कैम्ड यू एंड योर मनी हैज बीन सक्सेसफुली रिकवर्ड। चलो मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा चलो भैया लड्डू बांट दूं, अभी तक मेरा कोई पैसा लगा नहीं है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आ गए। मैं कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब क्या करना है मुझे? अब पैसा एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट में कैसा आएगा? फिर भाई साहब ने मुझे बोला कि यू आर लकी यू कॉन्टैक्टेड मी अर्लियर, डोंट वरी योर मनी इज सेफ नाउ इन आवर सर्वर। फिर उसने नीचे बोला है कि आप अपना एक करेक्ट अकाउंट डिटेल भेज दो ताकि मैं जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने भाई साहब को दे दिया अपना अकाउंट नंबर। मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पैसे नहीं होते, तो मैं जहां पर भी ऐसे स्कैमर्स को देना होता है मैं वो अकाउंट नंबर वहां पे जाके चेप देता हूं। मैंने कहा आप लाओ, दो पैसे।
फिर उन्होंने बोला कि भैया अपना अकाउंट चेक कर लो क्योंकि मैं डिटेल्स फिक्स करने वाला हूं और आई एम ऑन इट। उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि ये रहा आपका पैसा। स्क्रीनशॉट देखो क्या है, स्क्रीनशॉट है 0.2358 BTC का। BTC क्या होता है? बिटकॉइन होता है। मेरा पैसा काय में गया था? रुपीज़ में। कहाँ से गया था? पेटीएम से। ये भाई साहब मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कह रहे हैं कि आपका पैसा रिकवर हो गया और ये लटका हुआ है आपका पैसा, तो अब आपको ये पैसा हम भेजने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसने एक नीचे स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें उसने मेरा अकाउंट नंबर डाला हुआ है, मेरा नाम डाला हुआ है जो कि गलत है। इसके अलावा उसने कोई डिटेल यूज़ नहीं की है और कहा है कि ये 10,000 रुपये मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब शुरू होता है खेल। अब भाई साहब को कोई एक्टिवेशन कोड खरीदना है, ऑथेंटिकेशन कोड खरीदना है और उसके लिए मुझसे वो 1,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप 1,000 रुपये दीजिए तो मैं ये एक्टिवेशन कोड खरीदूंगा और तब जा कर के ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। खेल समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा भाई काट लेना 1,000 रुपये, 9,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद इट। लेकिन भाई साहब उसने क्या कहा, अमाउंट फिक्स हो चुका है, अब रिफंड अमाउंट में से हम कुछ नहीं काट सकते, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है, बता कैसे पेमेंट करनी है। भाई साहब ने कोटक महिंद्रा का एक खाता दे दिया। एक दूसरे भाई साहब से बात की थी, उन्होंने एक कोई इंडियन पेटीएम नंबर दे दिया। मैंने पूछा आप कहाँ से हो? उसने बताया मैं यूएसए से हूँ। अब यूएसए से हो तो इंडियन अकाउंट कहाँ से दे रहे हो? मैंने उसको कॉल कर लिया। मैंने कहा चलो बात करके देख लेते हैं भाई साहब से कि वो क्या कहना चाहते हैं, कौन है सामने बैठा हुआ। सामने वाले बंदे ने पहले तो फ़ोन उठाया नहीं। उसने कहा चूंकि हम ये एक अनऑथराइज काम करते हैं इसलिए हमारे लिए खतरा भी होता है, हमारे लिए एक डेंजरस काम भी होता है, इसलिए हम आपका फ़ोन नहीं उठा सकते। मैंने बार बार जिद की, मैंने कहा भैया यार फ़ोन तो उठाना पड़ेगा तुमको, अगर नहीं उठाओगे तो मैं पैसा पे करने वाला नहीं हूँ। तो भाई साहब ने बहुत कहने के बाद फ़ोन उठाया। अब उसकी एक्सेंट सुनना आप, एक्सेंट कहाँ की है? नाइजीरियन लोगों की है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की है। और कह क्या रहा है मैं कहाँ से हूँ? मैं यूएसए से हूँ। कोई वो यूएसए से नहीं है, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे नाइजीरियन ग्रुप्स बैठ करके इस तरह का स्कैम कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, एक नाइजीरियन ग्रुप पकड़ा गया था 6 लोगों का यहीं पर दनकौर में, ग्रेटर नोएडा में। ऐसे ही लोग यहाँ पर बैठ करके लोगों को स्कैम कर रहे हैं। इसीलिए सारे इंडियन अकाउंट नंबर मिलते हैं क्योंकि वो यहीं से हेल्प लेते हैं, यहीं पर सिम खरीदते हैं, यहीं पर वो पेटीएम बनाते हैं और यहीं पर लोगों को स्कैम करके यहीं पर पैसा ले लेते हैं। मैंने उससे पूछा भैया आपका ये इंडियन अकाउंट कैसे है? उसने बोला हमारी ब्रांच है भाई सब जगह। मैंने कहा चलो मैं ही मिला हूँ चोमू बनाने के लिए, कोई बात नहीं। उस बंदे ने मुझसे बात की, मैं समझ चुका था स्कैम है, मैं उसमें नहीं पड़ा। तो आपके लिए भी ये सीख है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी भी स्कैम में फंस चुके हैं, आपका पैसा जा चुका है और आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर अपनी कहानी बताते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं, तो आपको वहाँ पर सावधान हो जाना है। ये कंधा देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कंधा देंगे सर रखने के लिए कि चलो ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो उनसे आप बिल्कुल बेहद सावधान हो जाइए। 10 फीट की दूरी बना लीजिए, एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस तरह से आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि मदद के नाम पर स्कैम करने वाले लोगों से कैसे बचना है। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं कि भैया कोई जेन्युइन तरीका तो होगा पैसे रिकवरी करने का। बिल्कुल है, जेन्युइन तरीका है। इसी के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका पैसा डूब गया है, अगर आपका किसी भी तरह से कोई साइबर क्राइम के तहत किसी पैसे का नुकसान हुआ है, तो रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है। पहला स्टेप ये है, जैसे ही आपके पैसे आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आपको क्या करना है, अपने बैंक को कॉल करना है। अपने बैंक को कॉल करके वहाँ पर मनी रिवर्सल फॉर्म होता है, एक अमाउंट रिवर्स करने के लिए आप उनसे ये कहिए कि मेरा जो पैसा था वो फला अकाउंट में चला गया है गलती से और मुझे ये रिवर्ट करना है, रिवर्सल करना है इसका। तो उनको आप पूरा इंसिडेंट बताइए, उनको बताइए कि इस तरह से मेरे साथ स्कैम हुआ है, अब मैं मनी रिवर्सल फॉर्म भरना चाहता हूँ कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं उससे वो पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएं। ऐसा किस केस में होता है? जब कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो अकाउंट नंबर गलती से 1-2 डिजिट चेंज हुए हैं और किसी गलत आदमी के पास पैसे चले गए हैं, तो मैं बैंक के पास जा कर के अमाउंट जो होता है उसके रिवर्सल के लिए एक फॉर्म भर सकता हूँ। और फिर बैंक क्या करती है, उस अकाउंट ओनर से एक कंसेंट लेती है कि आपके खाते में ये गलत पैसा आ गया है तो हम ये वापस करना चाहते हैं। अगर वो आदमी सामने से कंसेंट दे देता है कि हाँ ये गलती से आए हुए पैसे हैं, तो बैंकें क्या करती हैं, वो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिवर्स कर देती हैं। इस तरह से आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है,
यहाँ पर तो स्कैम हुआ है। तो बैंक आगे अगर रिवर्सल फॉर्म भेजती भी है तो आगे वाला बंदा क्या बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा कुछ सर्विस एग्रीमेंट था, हमने कुछ टास्क किए थे, हमने कुछ काम किए थे, इसलिए ये पैसा गलती से आया हुआ पैसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको किसकी मदद लेनी है? पुलिस की मदद लेनी है। आपको एक एफआईआर दर्ज करानी है। उस एफआईआर में आप पूरी घटना को बताइए कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई है और ये चीटिंग के तहत, आप स्क्रीनशॉट भी लेके जाइए और बताइए कि ये चीटिंग के तहत ये पैसे ट्रांसफर कराए गए और जैसा कि बताया गया था वैसा कुछ नहीं था, तो कमिटमेंट ब्रीच हुआ है, ऐसा आप एफआईआर में बताइए। इसके बाद बैंक्स क्या करती हैं? बैंक्स वो अमाउंट फ्रीज कर देती हैं जिस अकाउंट में वो पैसा गया होता है। अब यहाँ पर भी एक पेच है। वो पेच ये है कि जैसे ही आप किसी स्कैमर के अकाउंट में पैसे डालते हैं, अगर उसने पैसे इमीडिएटली निकाल लिए तो क्या होगा? बैंक फ्रीज भी कर देगी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी निकल चुका है या फर्दर ट्रांसफर कर दिया गया है अलग अलग माध्यमों के द्वारा। तो जितना जल्दी आप बैंकों को संपर्क करेंगे, जितना जल्दी आप एफआईआर कराएंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे पैसों के बचने का। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी डिले किया और जहां पर स्कैमर बहुत ज़्यादा चालाक है और पैसे उसने निकाल लिए हैं, तो बहुत मुश्किल होती है कि आपका पैसा रिकवर हो पाए। अब यहाँ पर एक हैरानी की बात और मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि जिसके खाते में पैसे गए ना, वो भी एक्चुअल में विक्टिम है। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं सामने जहां पर एफआईआर हुई और बैंक ने वो खाता सीज कर दिया जिसके खाते में पैसे गए थे, लेकिन वो कौन निकला? वो भी विक्टिम निकला। अब ये कैसे हुआ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए वो जो टेलीग्राम का प्रीपेड टास्क का ग्रुप था, जहां पर दो लोग टास्क खेल रहे थे, एक आप खेल रहे थे और एक वो आदमी खेल रहा था जिसको कि गलती से वो पैसे चले गए हैं। अब आपने 2000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए थे। आपने कहा कि मैं 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे 2800 रुपये इमीडिएटली मिल जाए। वो जो टेलीग्राम के टास्क मैंने आपको दिखाए थे ना कि 2000 डिपॉजिट करोगे तो 2800 मिल जाएंगे। आपने 2000 डिपॉजिट किए थे, वो कहाँ डिपॉजिट किए थे आपने? ये जो स्कैमर्स हैं, इन्होंने जो आपको आईडी दी थी, आपको जो क्यूआर कोड दिया था कि आप यहाँ पर पे कीजिए, वो किसका था? वो एक दूसरे विक्टिम का था। और उस विक्टिम को, इन स्कैमर्स को 2800 रुपये देने थे कि 2000 टास्क के और 800 रुपये बोनस के, ठीक है ना? तो 2000 रुपये जो टास्क के उसको वहां वापस मिलने थे, वो आपसे लेकर दे दिए गए। समझ रहे हो आप कहानी क्या है? मतलब स्कैमर्स ने अपने आप को बाईपास कर लिया। जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, 2000 के, 2800 के, ये सारे अमाउंट्स विक्टिम्स खुद ही एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर एफआईआर हो भी रही है और पुलिस वहां तक पहुंच भी रही है, तो पता चल रहा है कि वो भी एक विक्टिम है, उसने भी आगे किसी ना किसी को पेमेंट की हुई है। और जो बड़ा अमाउंट होता है, 2 लाख रुपए वाला, 1.5 लाख रुपए वाला, वो जो अमाउंट होता है वो ये लोग अपने अकाउंट्स में करवाते हैं, क्योंकि इनको वही तो चाहिए। तो छोटे छोटे अमाउंट्स जो आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कमाई हो रही, कमाई नहीं हो रही है, वो किसी और विक्टिम का पैसा एक दूसरे विक्टिम को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात थी जो कि कुछ केसेस में निकलकर सामने आई है। तो पहला जो मैंने आपको टास्क बताया, बैंक को रिपोर्ट कीजिए, दूसरा एफआईआर कीजिए और तीसरा 1930 पर जरूर से जरूर रिपोर्ट कीजिए। वहां जाकर पूरी घटना, पूरी इंसिडेंट बताइए, क्योंकि साइबर क्राइम का एक अलग डिपार्टमेंट है। हर पुलिस थाने में अब साइबर एक्सपर्ट को भी रखा जा रहा है ताकि इस तरह के केसेस को हैंडल करने में एक आसानी हो सके और रिकवरी के कुछ चांसेस बन सकें। हालांकि पिछले दिनों दिसंबर में जब सरकार ने लोकसभा के अंदर एक डेटा दिया था, जहां पर 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का जो नंबर जारी किया है 1930, उसमें आई हुई कॉल्स का जो आंकड़ा पेश किया था लोकसभा में, उसके तहत 1.1 लाख लोगों के पैसों की रिकवरी हो गई थी और 6 लाख स्कैम रिपोर्ट हुए थे। यानी कि 18% एक रिकवरी रेशियो था जो कि 1930 पर रिपोर्ट करने के बाद आया था। वो भी वही पैसा रिकवर हुआ था जिसकी मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं बैंक ने सही समय पर रोक दिया। तो बहुत ज़्यादा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आपके नियरेस्ट बैंक जो है जहाँ पर भी आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वो बैंक कितनी सजग है, वो बैंक कितनी हेल्पफुल है, और वो थाना, वो एफआईआर जहाँ आप करने जा रहे हैं, वो लोग कितने जागरूक और कितने हेल्पफुल हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के विक्टिम होते हैं जहां पर इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्कैम रिकवरी के नाम पर कैसे चल रहा है, उससे कैसे बचना है, और दूसरा, अगर एक्चुअल में आपको रिकवरी करानी है तो उसके लिए आपको राइट अथॉरिटीज कौन सी है, किसको आपको अप्रोच करना है और सही समय पर अप्रोच करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो को आज हम यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही होगी, और अगर मिल रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस ज़रूर फैलाओ, लोगों तक इस बात को पहुंचाओ कि इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, उसमें नहीं फंसना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी भी आपको कह रहा हूं, नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, आप उनको जाके देखिए, सतर्क हो जाइए और औरों को भी सतर्क कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।